Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, +3 second semester आपणकर जो एईसी टू इंग्लिश थिला आम तार क्लास को कंटिन्यू करूँ यूनिट 1 आउ यूनिट 2 को मुझे टोटाल उपर कवर कर सारी तो नेक्स्ट मुझे पचारि पे मैंने यूनिट 3 आम क्लास करवा ना यूनिट 4 आम क्लास करवा पचारि तो मैक्सिमम कमेंट आसाला यूनिट 3 तो किसी पिला यूनिट 4 भी कहते बट आम सिक्वेन्स वाइज जा बेस्ट हम कहीं प्लेलिस्ट सिक्वेन्स वाइज क्लासटा रही जहाँद्वारा पर भी ये क्लासटा देखिए पाइपर आ यूनिट 3 यूनिट 4 एपट सेपट होगले किसी भलसे माने जी भी क्लास पूरा खोजुचे भी इरिटेट लगे खोजी पारे ठीक से तेणुक आम यूनिट 1 यूनिट 2 तो सिक्वेन्स वाइज जाइए यूनिट 3 शेष करदे देन यूनिट 4 को जा बुझेगा। तो चलो आज यूनिट 3 स्टार्ट करवा। आज आम पढ़ा रीडिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स जो थे कि आम पढ़ा फ्लुएंसी एक्सेसिंग मीनिंग कौन लेवल्स ऑफ लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस स्किमिंग एंड स्कैनिंग ग्लोबल एंड लोकल रीडिंग साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड है एतिक आपंकर यूनिट 1 रो सॉरी यूनिट 3 रो चैप्टर 1 रोचे देन ए टू स्टार्ट हो चैप्टर 2 ओके बेसी बड़ा नुह यूनिट 3 छोट अच्छी सरज बहुत कम दिन भितर तथा मुझे चेष्टा करुँच शीघ्र सारे तो आज क्लास में पढ़ा कौन ताले रीडिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स ओके लेट स्टार्ट। तो देखो फास्ट आमर आसूची देखो ये सबुतिक अच्छी गोटे गोटे आम पढ़ा रीडिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स प्रथम आसला फ्लुएंसी फ्लुएंसी कौन पढ़ा तापर आम एक्सेसिंग कौन पढ़ा। अच्छा फ्लुएंसी देखो फ्लुएंसी माने कौन कहती ना टी फ्लुएंटली कथबार्ता करूँ तो सही कथा से ही हूँ फ्लुएंसी। देखो फ्लुएंसी मीनिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग रिफर्स टू द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट एक्यूरेटली क्विकली एंड विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन. It is a critical component of reading comprehension as it allows readers to focus on the meaning of the text rather than on decoding individual words. Fluency encompasses three primary elements: accuracy, speed, and prosody. Okay, देखो फ्लुएंसी कौन फ्लुएंसी हूँ गोटे रीडिंग कैपेसिटी रीडिंग एबिलिटी आम कहीपर एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट एक्यूरेटली है कि तो गोटे टेक्स्ट को एक्यूरेटली रीड करवा को आम फ्लुएंसी बोली कही था क्लीयरली पढ़ी पारा गोटे टेक्स्ट को आम कही कौन फ्लुएंसी बुझेगा। ताले फ्लुएंसी सी कौन तीन टा एलिमेंट अच्छी तीन टा एलिमेंट कौन गोटे हूँ एक्यूरेसी गोटे स्पीड गोटे प्रोसोडी बुझेगा। अच्छा एक्यूरेसी कौन देखा फ्लुएंसी रे एक्यूरेसीटा हूँ फ्लुएंसी गोटे एलिमेंट है। तो देखो एक्यूरेसी involves the ability to read words correctly. A fluent reader recognizes words instantly without needing to sound them out, allowing for a smoother reading experience. This accuracy is often developed through practice and explored to a variety of texts, which helps reinforce word recognition. कौन कहला एक्यूरेसी माने कौन एक्यूरेसी माने होची एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली गोटे वर्ड को करेक्टली जदि आम रीड करें दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी बुझेगा। जब जड़े वर्ड को ठीक से क्लीयरली प्रोनाउंसिएशन करें ताल आम कहीपर कौन एक्यूरेसी तार अच्छी बोली आउ एक्यूरेसी कौन करे एक्यूरेसीटा आम बढ़े केमती थ्रो प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर टू ए वैरायटी ऑफ टेक्स्ट जिते आम प्रैक्टिस करवा जिते आम एक्सपोज करवा आमर जो टेक्स्ट गुड़ाक वैरायटी ऑफ टेक्स्ट आम जिते टेक्स्ट पढ़ा धीरे धीरे आम एक्यूरेसी आसीज है। स्पीड नेक्स्ट एलिमेंट आसला स्पीड कौन स्पीड रिफर्स टू हाउ क्विकली ए रीडर कैन प्रोसेस टेक्स्ट फ्लुएंट रीडर्स एंड एटा कटि जाइए छाड़ एतिक आप देखो एतिक देखला जानीपारे यहाँ न लिखले भी चलो आप एतिक ही लिखले जानते स्पीड तो ये गोटे लाइन रू पूरा क्लीयरली आप बुझीपारे स्पीड रिफर्स टू हाउ क्विकली रीडर कैन प्रोसेस टेक्स्ट गोटे रीडर के गोटे माने टेक्स्ट को केमी प्रोसेस करुँचे स्पीडले सी पढ़ुची कौ टाइप से पढ़ुचे सेटा को ही आम कही था स्पीड बुझेगा के क्विकली से पढ़ुची आम कही था स्पीड। नेक्स्ट आसला जब कहली प्रोसोडी गोटे एलिमेंट भी रोचे फ्लुएंसी प्रोसोडी कौन प्रोसोडी द rhythmic and intonational aspect of reading is crucial for conveying meaning. Fluent readers vary their pitch and tone according to punctuation and context, enhancing the reader's enhancing the reader understanding and engagement. This expressiveness can also help to convey emotions and nonsense
in the text, making the reading experience richer and more dynamic. तो कौन कहला से कहूँ प्रोसोडी हूँ गोटे रिदमिक एंड इंटरनेशनल आस्पेक्ट ऑफ रीडिंग ताने आम प्रोसोडी मैंने कौन आम कौटी आम रिदमिक रोटी आम इंटोनेसन ना आम कौटी हाई पिच जी कौटी लो पिच आसो है तो कौटी आम पज ना ये सब जिन हूँ कि प्रोसोडीर काम बुझे तेणु यही तीन टा एलिमेंट जब थी यही जो तीन टा एलिमेंट कथा से कहला एक्यूरेसी स्पीड आउ प्रोसोडी जब आम पाखे थी आम कहीपर आम फ्लुएंसी कैपेसिटी ठीक अच्छे है तो यहाँ तार कनक्लूजन यहाँ आप लिखिपारे मुझे जिन मैंने एत पढ़ुनी एटा कनक्लूजन आप हिसाब से लिखिपारे जब आप 5 मार्क क्वेश्चन पड़े फ्लुएंसी फ्लुएंसी उपर 5 मार्क क्वेश्चन पड़ा तो आप तीन टा एलिमेंट लिखे लिखि सारी लास्ट गोटे कनक्लूजन देवे है तापर जी पे नेक्स्ट आपंकर एक्सेसिंग मीनिंग है देखिपे सिलेबस ही थी आमको कौन कही फ्लुएंसी पढ़ा तापर एक्सेसिंग मीनिंग पढ़ा अच्छा एक्सेसिंग माने कौन देखा देखो एक्सेसिंग कौन Accessing meaning in reading involves the ability to understand and interpret the content of a text. This process is essential for comprehension as it enables readers to extract relevant information and relate it to their existing knowledge and experiences. Several strategies can facilitate the process of accessing meaning बुझीगला तो accessing meaning कौन ना accessing meaning होची accessing माने होची reading involves the ability to accessing माने कौन होची ability to understand and interpret the context of a text गोटे टेक्स्ट को बुझीबार दक्षता इंटरप्रेट करिवार दक्षता बुझी ताको आम कही एक्सेसिंग माने जड़े के एक्सेस कर बुझी पार गोटे टेक्स्ट को है गोटे टेक्स्ट लिखाई से पढ़ला तो केते से टेक्स्ट रू से बुझी पारला कौन से से बुझी पारुछि बुझे से एक्सेसिंग तो एक्सेसिंग सेमती आम रही कि देखिपे 4टा खंडे 4टा एलिमेंट रही एक्सेसिंग से पहले स्ट्राटेजी तक कहूँ से फैसिलिटी टू प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग मीनिंग है सब स्ट्राटेजी से कहूँ अच्छा आम देखिए गोटे गोटे करके एक्सेसिंग फास्ट आसला कौन कॉन्टेक्स्ट क्लॉज कौन readers often use context clause to inform the meaning of unfamiliar words or phrases जदि किसी अनफैमिलियर वर्ड्स और फ्रेजेस आसला रीडर कौन करे ताको पढ़ी सी कौन करे ताको अंदाज लगे चेष्टा करे जो सब अनफैमिलियर वर्ड्स आसला मतलब किसी नुआ वर्ड आसला से सब जाने चेष्टा करे बाय एनालाइजिंग द सराउंडिंग टेक्स्ट से जो सराउंडिंग टेक्स्ट को एनालाइज करके रीडर्स कैन मेक एजुकेटेड गेसेस अबाउट द कंटेंट तो सेठू से गेस करे जे माने कंटेंटा कौन होइतिबो कहा ऊपर लेखाटा लिखा है व्हिच एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बुझला नेक्स्ट बैकग्राउंड नॉलेज कौन रीडर्स प्रियर नॉलेज प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सेसिंग मीनिंग व्हेन रीडर हैव रेलेवेंट बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट इट सब्जेक्ट दे कैन कनेक्ट न्यू इनफॉरमेशन टू व्हाट दे ऑलरेडी नो एनहांसिंग कंप्रेशन बुझे बैकग्राउंड नॉलेज कौन जदि आम गोटे टेक्स्ट पढ़ुचे आ विषय आमको किसी बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी आम किसी जाचे से विषय ताहले कौन हुए ना आम इजिली एक्सेस कर जिन क्या कौन लिखाई बट जब आम किसी आगुरी जान ना तो सर पढ़ाटा आम टे कष्टसाध्य हो जाए सपोज गोटे एग्जांपल नौ आपंकर मनकर महाभारत पर नॉलेज ना ठीक अच्छे महाभारत उपर आपंकर कौन से नॉलेज ना तो गोटे टेक्स्ट लिखा जाए जोटा कि महाभारत को बेस करके लिखाई तो आप बैकग्राउंड इनफॉरमेशन जानी ना महाभारत विषय में आप से टेक्स्ट पढ़ले कि बुझीपारे कि बुझीपारे तो सही कथा से कहूँ बैकग्राउंड नॉलेज थी गोटे टेक्स्ट विषय आम इजिली बुझीपार नेक्स्ट आसला क्वेश्चनिंग कौन एनकरेजिंग रीडर टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट हेल्प देम फोकस ऑन क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट क्वेश्चंस कैन गाइड देयर रीडिंग एंड प्रॉम्प्ट डीपर एनालिसिस अलाउिंग फॉर ए मोर प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग तो कौन कहला क्वेश्चन जदि आम माने जन को क्वेश्चन पचार जन से टेक्सटा पढ़ुचे बारंबार से टेक्स्ट किसी क्वेश्चन पचार तो से कौन हम ताकू एनकरेजमेंट लगे एनकरेजमेंट गोटे मिल पढ़ाई से टेक्स्ट को से टेक्स्ट को कौन कर अति माने निखुणतार सहित से पढ़ से टेक्स्ट को जहाँद्वारा कि से बुझीपार आउ क्वेश्चन आंसर दे पार बुझे नेक्स्ट आसला कौन विजुअलाइजिंग कौन क्रिएटिंग मेंटल इमेज ऑफ द टेक्स्ट कैन एड comprehension by allowing readers to see the content in a more tangible way. This visualization helps in retaining
इनफॉरमेशन एंड कनेक्टिंग आइडियाज। तो कौन कहला विजुअलाइज माने कौन जब जड़े पढ़ुची गोटे टेक्सटा गोटे गोटे गप पढ़ु था गोटे पोएम पढ़ु था किसी पढ़ु था से पढ़ुची बट से जिन से विजुअलाइज कर पारा से जिन से विजुअलाइज ता माइंड रे करि पारुची बुझी पारुची से जिनस हैला माने ता माइंड देखु आपण पढ़ला बेले आपण माइंड रे टिके जिनस गुडा विजुअलाइज हेतु आपण देखा जाउथो जेमती गोटे स्टोरी पढ़ते कौन कौन हो सेटा आपण माइंड रे देखा जाउथो हैला सेटा ही कजा विजुअलाइज। तो जदि जने विजुअलाइज करि पारछ ताहाले मध्ये से इजीली एक्सेस करि परिबो बुझौची। तो एतिक जिनस आपण रहउची तो ये होची आपण कंक्लूजन। तापर हमें जीवा एक्सेसिंग सरी गला एबे जीवा लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस हैला देखो रीडिंग कॉम्पिटेंस refers to a reader's proficiency and ability to engage with texts of varying complexities. These competence can be categorized into different levels, each requiring specific skills and strategies. तो कौन कहला रीडिंग कॉम्पिटेंस रिफर्स टू ए रीडर प्रोफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू एंगेज विथ टेक्स्ट। गोटे रीडर केते प्रोफिशिएंसी अच्छी केते दक्षता केते एबिलिटी अच्छी से एंगेज केते हो पारुची गोटे टेक्स्ट सहित जो टेक्स्ट से पढ़ुची ता सहित से केते एंगेज हो पारुची सेटा को कहा जाए लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस बुझीगला। बेले मैंने जो मुझे बारंबार टेक्स्ट कहूँ आप जापर तो टेक्स्ट कौन टेक्स्ट माने आप जो प्रोज पढ़ुंट आप जो नोवेल पढ़ले आप किसी स्टोरी पढ़ले देखी थे जो प्लस टू आप सब थी सब जो पोएम हो स्टोरी हो जहाँ भी ऊपर लिखा होता टेक्स्ट टेक्स्ट लिखिकी आप स्टोरीटा स्टार्ट होता तो सही हूँ टेक्स्ट है। अच्छा एमर्जेंट रीडर्स फास्ट देखा आम यहाँ हूँ तार गोटे कौन स्पेसिफिक स्किल स्ट्राटेजी लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस स्किल स्ट्राटेजी ये फास्ट है एमर्जेंट रीडर मैंने विभिन्न सारा रीडर्स को ऊपर से कहूँ केमतिका कौन किए रीड करे टॉपिकली फाउंड इन अर्ली चाइल्डहुड। देखो एमर्जेंट रीडर किए ना चाइल्डहुड टाइम रे देखु था जो पिला माने धीरे धीरे पढ़ा आरंभ करता टिके शिखु था से केमती पढ़ते पढ़ा स्टाइल देखते से बहुत स्लो स्लो पढ़ती। एमर्जेंट रीडर आर डेवलपिंग बेसिक लिटरेरी स्किल्स दे रिकॉग्नाइजेस लेटर्स एंड साउंड से लेटर को साउंड को धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर चेष्टा करती माने आम कर का खराकर खा एमती कहना तो सहीटा मन कर लिखाई कखारू है कखारू लिखाई तो से पढ़ो कहती क खराकर खा रसोरू एमती कहनी तो सहीटा हूँ कौन रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड साउंड्स एंड बिगिन्स टू अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश रिटन लैंग्वेज। तो सी कौन करे कनेक्शन आने कनेक्शन करे क्या भितर ना स्पोकन और रिटन लैंग्वेज भितर से कनेक्शन आने इंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन फोनेटिक अवेयरनेस तो फोनेटिक अवेयरनेस से आने लेटर रिकॉग्नाइजेशन से बेसिकली लेटर को रिकॉग्नाइज करूँ एंड सिंपल वोकाबुलरी पर नॉलेज दिया जाए बुझे। एमर्जेंट रीडर माने पूरा इयरली चाइल्डहुड गोटे पिला कथा कहुए बुझीगला। नेक्स्ट आसला इयरली फ्लुएंट रीडर। इयरली फ्लुएंट कहले these readers can decode simple text and understand basic sentence structure. They begin to read with more expression and can retell stories. Instruction emphasizes comprehension strategies, vocabulary building and exposure to various text types. तो से कौन कहला इयरली फ्लुएंट रीडर माने टिके चाइल्डहुड ऊपर को जो पिलाटी अच्छी आम कहीपर से जो स्टाइल पढ़ुची आम कहीपर इयरली फ्लुएंट रीडर। तो से केमतिका टेक्स्ट पढ़े ताको सिंपल टेक्स्ट पढ़ाई दिया जाए जो कि नॉर्मली से पढ़ी बुझी पारुथिबो बुझीगला। नेक्स्ट आसिला फ्लुएंट रीडर। फ्लुएंट कहले कौन फ्लुएंट रीडर्स कैन रीड इंडिपेंडेंटली एंड अंडरस्टैंड मोर कम्प्लेक्स टेक्स्ट बुझे जी फ्लुएंट रीडर होती से इंडिपेंडेंटली पढ़ी पार ताको कहीं बुझेबा दरकार से निजे पढ़ी निजे बुझीपार एंड सबकि को बुझीपार कम्प्लेक्स टेक्स्ट हो पछे से गोटे जटिल टेक्स्ट होता है बुझीबार को बहुत कष्ट टेक्स्ट होता है तथापि से बुझीपार जब जड़े फ्लुएंट रीडर अच्छी। दे यूज ए वैरायटी ऑफ कम्प्रेhension strategies such as summarizing से चाहिए समराइजिंग करी बुझीपार प्रेडिकेटिंग एंड मेकिंग कनेक्शन एटा करी बुझीपार। इंस्ट्रक्शन एट द लेवल्स फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइजिंग टेक्स्ट एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जेनर्स। तो सी कौन करे क्रिटिकली एनालाइज करे चिंता करे सबकि करके सी टेक्स्ट को बुझे। नेक्स्ट आसला एडवांस रीडर। एडवांस रीडर किए एट दिस लेवल रीडर्स can critically evaluate text and engages with advanced literary concept. They analyze themes, characters, development, and author's intent. Instruction for advanced readers encourages deeper exploration of texts and the development of personal interpretations.
बुझेगा एडवांस रीडर माने से पूरा हाई लेवल रीडर दिस लेवल रीडर कौन करे क्रिटिकली इवैल्यूएट टेक्स्ट क्रिटिकली से एनालाइज करे टेक्स्ट कौन लिखाई कहीं लिखाई एथर कौन यूज है कौन सिंबल यूज है कौन इमेजरी यूज है कौन सिमिली यूज है कौटी मेटाफोर कौटी यूज है तो सब किसी से इवैल्यूएट कर पारि थाए बुझे क्रिटिकली एनालाइज से कर पारि थाए से होची एडवांस रीडर बुझीगले तापर आइला कौन एटा तार कनक्लूजनटा ये कनक्लूजन है तापर है स्किमिंग एंड स्कैनिंग देखो स्किमिंग एंड स्कैनिंग में सिंपल बुझे दूसरी स्किमिंग माने कौन स्किमिंग इज ए रीडिंग टेक्निक यूज टू गेट ए जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड सबुतिक न पढ़ी गोटे नॉर्मल टिके पढ़ी जस्ट टिके पढ़ी से वार्ड माने से विषय में टोटल ओवरऑल आइडिया जब आम नहीं पार्चे ताले आम कहीपर स्किमिंग देखो न्यूज़ पेपर आम सब पढ़ू कि न्यूज़ पेपर जहाँ लिखाई आम पूरा फास्ट टू लास्ट पर्यटन सबुतिक पढ़ू ना आम जस्ट हेडलाइन पढ़ीदे आम नॉलेज किसी आसी जाए हाँ ये जिन होती बोधे बुझे तो न्यूज़ पेपर रीडिंग हो कि आप कौन स्टोरी रीडिंग कर जस्ट टी आप गोटे एसे हो एसे कि रिपोर्ट हो एसे रिपोर्टर कौन हो आप जस्ट सब्जेक्ट पढ़ते जान दिए यहाँ कौन क्या लिखाई बुझे तो सहीटा को ही कहुए स्किमिंग है डिटेल्स लिखाई पढ़े मुझे बुझाई आपको तापर स्कैनिंग स्कैनिंग माने कौन स्कैनिंग ऑन द अदर हैंड इज ए मोर ट्रैक्ड अप्रोच यूज टू लोकेट स्पेसिफिक इनफॉरमेशन विद इन ए टेक्स्ट माने स्कैनिंग माने डिटेल्स पढ़ी गोटे टेक्स्ट को बुझा को स्कैनिंग बोली कहुए बुझीगला तापर एटार कनक्लूजन एटा देखिए बोथ टेक्निक आर वैल्यूएबल फॉर डिफरेंट पर्पजेस स्किमिंग इज डील फॉर गेटिंग एन ओवरव्यू स्किमिंग टाइम ओवरव्यू पर यूज करूँ व्हाइल स्कैनिंग इज एसेंशियल फॉर लोकेटिंग प्रिसाइज डिटेल्स तो कौन करे स्कैनिंग जो आम डिटेल्सटा जानीपारू बुझेगा तापर है ग्लोबल एंड लोकल रीडिंग कौन देखो Global reading is an approach that emphasizes understanding the overall meaning and structure of a text. तो global reading कौन करे हमको emphasize आम ए बेसी emphasize कौन करा जाए ना understanding the overall meaning पूरा total overall meaning कौन जानिया दरकार and structure of the text पूरा structure कौन अच्छे text हो सेटा भी जानिया दरकार. Readers employing this technique focus on the main idea, themes and recognition rather than getting bogged down by details. Global reading is particularly useful for understanding the general purpose of a text, making it easier to summarize and synthesize information. This method encourages readers to maintain a broad perspective, allowing them to see how individual parts contribute to the whole. बुझे ग्लोबल रीडिंग मैंने सब किसी डिटेल्स पढ़ाटा को आम कहीपर ग्लोबल रीडिंग तापर लोकल रीडिंग कहले इन कंट्रास्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक डिटेल्स एंड नॉसेंस विद इन द टेक्स्ट स्पेसिफिक डिटेल्स जो जाना आम चाहूँ तो आम लोकल रीडिंग कहबा. दिस अप्रोच इज ऑफन यूज्ड when readers need to analyze particular sections यदि कौन गोटे पर्टिकुलर सेक्शन को एनालाइज करने को चाहूँगी रीडर से जगह से लोकल रीडिंग कर सच एज सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स कौन गोटे आर्ग्यूमेंट दबाक चाहूँगी एग्जाम्पल दबाक चाहूँगी एविडेंस दबाक चाहूँगी तो से कौट खोजी गुड़ा पूरा डिटेल्स पढ़ला कौट खोजी खोजी से बाहर कर एग्जाम्पलटा देवी ना यही आर्ग्यूमेंटा देवी ना यही एविडेंसटा नेबी बुझे तो सही जगह से लोकल रीडिंग कर. लोकल रीडिंग रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन टू लैंग्वेज. लोकल रीडिंग रे कौन हुए केयरफुली लैंग्वेज को अटेंशन देवाक पड़े सिंटैक्स एंड स्टाइल को देखा पड़े एज इट एम्स टू डिसेक्ट एंड एक्सप्लोर्स द intricacies of the text. This method is beneficial for critical analysis, allowing readers to engage with the text more deeply and thoroughly. बुझेगा कौन हुए थॉरोफुली डीपली पढ़ा को पड़ो लोकल रीडिंग रे बुझेगा. ग्लोबल रीडिंग मैंने पूरा टोटल सब किसी पढ़ा कथा कहुच्छे लोकल रीडिंग मैंने स्पेसिफिक किसी जिनस को पढ़ा कथा कहुच्छे. तापर आपंकर आइला ये साइलेंट रीडिंग कौन देखो साइलेंट रीडिंग इज ए टेक्निक वेयर मुझे बुझे दूसरी ये देखा दरकार नहीं कि साइलेंट मैंने आप देखते मन मन जो पढ़ती बस कि तो पार्टी न करके मन मन पढ़ते तो साइलेंट रीडिंग नॉर्मल कथा से जिनस लिखाई. तो देखो साइलेंट रीडिंग रे कौन कौन बेनिफिट मिले देखो फास्ट आसला एनहांस्ड कॉन्सेंट्रेशन. तो जिते आम साइलेंट रीडिंग कर कौन कॉन्सेंट्रेशनटा एनहांस हुए. व्हेन रीडर्स एंगेज इन साइलेंट रीडिंग दे आर लेस लाइकली टू बी डिस्ट्रैक्ट बाय देयर ओन वॉइस और द sound of other reading aloud. This concentration faster a deeper connection with the text and enhances understanding. बुझे तो जेहेतु आम अधिक कॉन्सेंट्रेट हो ध्यानमग्न हिसाब से पढ़ू सो दैट आमर कौन हुए कॉन्सेंट्रेशन बढ़े आम जिनस को अंडरस्टैंडिंग करूँ बुझेगा. तापर है कौन आउ गोटे बेनिफिट हम फास्टर रीडिंग रेट्स. तो जदि आम साइलेंट रीडिंग करवा आमर कौन हम
फास्ट टाइम पढ़ी पारे पार्टी पढ़ले आप जिते स्पीड पढ़ी पारे देखिए मन मन पढ़ले बहुत स्पीड पढ़ीदेवे है पार्टी पढ़ले गोटे पेज को आपको मनकर 3 मिनट रू 4 मिनट लगे बट फास्ट पढ़े केमी मैंने पार्टी न करके मन मन पढ़ले 2 मिनट भर आप गोटे पेज को टोटाल पढ़ी दीजिए बुझीगला आउ कौन बेनिफिट मिल ना पर्सनालाइज इंटरप्रिटेशन हम आप पर्सनालाइज मैंने मन मन निजे निजे कौन इंटरप्रिट भी किसी करेंगे आप निज हिसाब से किसी बुझीपारे पढ़ला बुझीगला नेक्स्ट आसला कौन रीडिंग अलाउड कौन Reading aloud is the practice of vocalizing the text while reading. This technique has significant educational and cognitive benefits, particularly for younger readers and those learning new languages. Modeling fluency. एथरे कौन हम modeling fluency माने reading aloud provides a model of fluent reading for learners. It demonstrate proper pronunciation. एटा कौन करे proper pronunciation करेगी माने हम सिखाए प्रॉपर इंटोनेशन सिखाए कोई जगह हाई पिच नवा कोई जगह लो पिच नवा से विषय हम सिखाए एंड एक्सप्रेशन व्हिच आर एसेंशियल फॉर डेवलपिंग रीडिंग फ्लुएंसी students can learn to recognize and appreciate the rhythm and pattern of language improving their own reading skill over time बुझेगा तो मॉडल फ्लुएंसी करे मॉडलिंग फ्लुएंसी तापर एनहांसिंग कंप्रेशन और रीडिंग अलाउड कले आमर कौन हुए आउरी एनहांसिंग कंप्रेशन आम कंप्रेशन को बहुत भल भाव एनहांस हुए कंप्रेशन पढ़िबारे व्हेन रीडर्स वोकलाइज द टेक्स्ट दे एंगेज मल्टीपल सेंसेस which can enhance comprehension. Hearing the words can help solidify understanding and retention. Additionally, reading aloud allows for immediate clarification and any confusion as readers can pause to discuss or ask questions. बुझेला तो आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कला आउ टे भलसे डिस्कसन करिया वीडियो बहुत लेंथी है मुझे शेष करने चेष्टा करुँची प्रॉम्प्टिंग एंगेजमेंट तो प्रॉम्प्टिंग एंगेजमेंट कौन रीडिंग अलाउड कैन मेक द रीडिंग एक्सप्रेशन मोर इंटेंटिव एंड एंगेजिंग इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन प्रॉम्प्टिंग लिसनर्स टू थिंक think critically about the material. This engagement fosters a sense of community, particularly in a group setting like classroom or book clubs. बिल्डिंग वोकाबुलरी एथरे वोकाबुलरी आम इम्प्रूव होता है रीडिंग अलाउड एक्सपोजेस लिसनर टू न्यू वोकाबुलरी इन कंटेक्स्ट हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर न्यू वर्ड्स तो ये कौन करे आम न्यू वर्ड बुझापी सक्षम कराए आउ वोकाबुलरी आम ठीक से बुझीपारू दिस एक्सपोजर is particularly beneficial for children and language learners as it broadens their linguistic skill तो linguistic skill मध्य हमर डेवलप होता है क्या द्वारा रीडिंग अलाउड द्वारा तो लास्ट को कंक्लूजन लिखिए बोथ साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड प्ले क्रुशियल रोल इन डेवलपिंग रीडिंग प्रोफिशिएंसी विथ while silent reading enhances individual comprehension and speed reading aloud supports fluency engagement and वोकाबुलरी डेवलपमेंट बुझेगा तो एतिक जिनस आपंकर रोचे कौन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन रीडिंग स्किल आम पढ़ले पूरा टोटाल ये सबुक शेष करदे यहाँ चैप्टर नंबर 1 रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड सबकि आम पढ़ीदे नेक्स्ट क्लास में देखा यार चैप्टर नंबर 2 बा सेकेंड चैप्टर कौन अच्छी ओके ये नोट्स तो आप टेलीग्राम पाइबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छे मैंने जॉइन करना क्लिक कर जॉइन कर जातु ये पीडीएफ से अवेलेबल हो ठीक अच्छे पीडीएफ नवा पे बड़ कथा नुआ कॉन्सेप्ट बुझा बड़ कथा आप माइंडफुल जब कॉन्सेप्ट को बुझे पीडीएफ किसी जिन जापर पीडीएफ नहीं किसी बुझीपारे बुझे तेणु क्लास करूँ रेगुलाली तो ये क्लास को पे अटेंड करा थैंक यू सो मच।